आज हम आपको बताने लगे हैं अमेजोन हिस्ट्री के हवाले से, जो हम हिस्ट्री बना रहे हैं कि अमेजोन ने अपना सफर 1994 से कैसे शुरू किया और आज इस दौर में हमारे पास अमेजोन कैसे है। जिन लोगों ने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी वो हमारे चैनल पे आए और अमेजोन हिस्ट्री के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके अमेजोन हिस्ट्री को देखें कि अमेजोन ने अपना सफर कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया और ये कैसे छोटी सी कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ये सब वीडियोस, ये हिस्ट्री बनाने का मकसद ये है कि शायद कोई और बंदा भी ऐसा काम कर जाए जो कि स्टार्टअप ले अपना $10,000 से और आज वो बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी बन जाए, जैसे कि अमेजोन बन चुकी है। हमने आपको वीडियो बनाकर दी साल 2015, 16, 17 तक की, जिन लोगों ने देखी 1994 से लेकर 2017 तक हम वीडियोस बना चुके हैं कि अमेजोन ने इस अरसे में अपना कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे सफर शुरू किया और किन किन मरहलों से गुजरता हुआ ये आज जो है वो वैसे बना। आज हम आपको बताएंगे साल 2018 में अमेजोन ने सबसे पहले क्या किया और अमेजोन में क्या क्या चीजें नहीं हुई। सबसे पहले ये हुआ कि अमेजोन 2018 में पहली मरतबा $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। मैं दोबारा दोहरा दूं जिन लोगों को अच्छी तरह समझ नहीं लग सके, क्योंकि मैं बात को रिपीट इसलिए करता हूं कि कुछ लोग होते हैं वो वीडियोस को तेज करके देख रहे हैं तो चीज को सही तरह समझ नहीं लगती। अमेजोन ने क्या किया साल 2018 में सबसे पहले इसने ये किया कि इसने $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। ये $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी थी। ये था साल 2018 में अमेजोन का सफर। इससे अगली जो चीज थी उसके बारे में हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उसका आज गुफ्तगू करना उसमें जरूरी हमने क्यों समझा और क्यों इस साल 2018 में उस चीज को हमने शामिल किया कि वो चीज उससे पहले अमेजोन ने नहीं की थी। हुआ क्या था कि अमेजोन पे शुरू से ही प्रेशर था कि जैसे ही अमेजोन को थोड़े से क्राइसिस का सामना होता या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती तो ये जेफ बेजोस और इसकी कंपनी क्या करते, ये लोग अपने लोगों की सैलरीज रोक लेते थे, अपने एम्प्लॉयज को निकाल देते थे। ये इनके बारे में मशहूर था पूरी दुनिया के अंदर यार ये लोग ना बंदों को पैसे, अपने जो वर्कर्स हैं उनको पैसा टाइम पे नहीं देते, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देते। इस वजह से ये बहुत सारी तनकीद का सामना था इसको यूएसए में, जहां पे इसके वेयर हाउसेज थे। मैंने पहले भी कई बार गिनवा चुका हूं कि ये इंडिया तक पहुंच गया था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। वहां पे भी इसको इतनी परेशानियों का सामना था कि यही शिकायत है कि इसकी जो सैलरी सिस्टम है वो ठीक नहीं था। तो उसको सब चीजों से तनकीद से बचने के लिए अमेजोन ने एक अच्छा काम किया। उस काम की तारीफ करना जरूरी है। इसने किया क्या कि इसने कहा कि अब सैलरी से हटके अलहदा एक नए तरीके से काम करेंगे। इसने एक नया तरीका मुतारफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। वो तरीका पहले भी था। इसने किया क्या, इसने 2018 में $15 फी घंटा के हिसाब से बंदे रख लिए। और बाद लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री, किसी भी चीज की आप हिस्ट्री को घुसने की कोशिश करते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये अपनी पूरी हिस्ट्री किसी तरीके से भी नहीं बाहर आने देती। लेकिन हम भी जैसे सब लोग देखते हैं, यूट्यूबर जो करते हैं, बड़ी तहकीक के बाद जो चीजें हमारे हाथ लगती हैं, जहां से भी खोज के हम निकालते हैं आपके लिए, वो हुआ कहते हैं सैलरी सिस्टम पहले भी नहीं था। अगर था तो वो चंद मखसूस लोगों के लिए होगा। सैलरी सिस्टम नहीं था। इसके जो एम्प्लॉयज थे, इसने क्या किया हुआ था, इसने $10 घंटा रखा हुआ था अपने वर्कर का कि वो $10 फी घंटा पे काम करेगा। लेकिन लोगों ने इसको मजबूर किया कि भाई $10 तो बहुत थोड़े हैं, $10 में काम नहीं चलने वाला। तो इसने क्या किया, इसने उसको बढ़ाकर 2018 में $15 फी घंटा कर दिया। इसके जो सैलरी पे कुछ लोग थे, वो लाखों लोगों में, अगर लाखों हजारों लोगों के अंदर सिर्फ चंद 100 लोग हों तो उनको आप सैलरी पे नहीं अकाउंट कर सकते कि ये लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं। सैलरी पे कुछ लोग होंगे, लेकिन ज्यादा जितनी भी पब्लिक थी वो पर आवर काम कर रही थी। और पर आवर इसका पहले था $10 और इसने उसको बढ़ाकर $15 कर दिया। ये थे दो चीजें पहली बड़ी जो इसने की। पहला क्या हुआ कि $1 ट्रिलियन को इसने क्रॉस किया, $1 ट्रिलियन की ये कंपनी बन गई। फिर इसके बाद इसने क्या किया, $10 से बढ़ा के इसने कर दिया इसको $15 फी घंटा के हिसाब से। जो अपने वर्कर थे वो $15 फी के हिसाब से काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस, कोई भी बिजनेस करता है बंदा, उसके पीछे बड़ा सारा माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट होता है, पूरी एक टीम होती है, वो बैठ के वर्क करती है कि अपने बिजनेस को कैसे लेके चलना है। अभी इन लोगों का क्या चल रहा था कि मिसाल के तौर पे ये लोग कोई भी चीज डिलीवर करनी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि दुनिया की पहली डिलीवरी कैमरेज में ड्रोन डिलीवरी, ऑटोमेटिक डिलीवरी की गई अमेजोन की। जैसे साल 2016-17 के दरमियान ये पहली डिलीवरी की गई जो ऑटोमेटिक थी, जिसके अंदर सिर्फ इंसान ने इतना किरदार अदा किया कि उसने सिर्फ अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर सारा किया था किसने, रिपोर्ट ने उसको पिक किया, रिपोर्ट ने ड्रोन को दिया सब कुछ, और वो अपनी मंजिल तक पहुंचा के अपनी चीज आ गया। लेकिन होता क्या था, जैसे इसको ये जहां पे इसके वेयर हाउसेस नहीं है या इसको अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज भेजनी होती थी, तो शिपमेंट है, जो शिपमेंट चार्जेस हैं, जो चीज को भेजने के चार्जेस वो अमेजोन को भी पे करना पड़ते थे और कस्टमर को भी पे करना पड़ते थे। तो ये इसके थिंक टैंक ने सोचा, ये हम सब इंसान एक जैसे हैं। हम लोग 25 पैसा, 30 पैसा या 1 पैनी, हाफ पैनी, इन चीजों को हम लोग कुछ अहमियत नहीं देते। लेकिन जब इन चीजों को आप हाफ पैनी और 25 पैसा, 30 पैसा को आप जरा देंगे ना करोड़ों अरबों में, तो ये लाखों डॉलर तो बन ही जाएंगे। तो ऐसा ही था कि अमेजोन को अगर बेशक वो शिपमेंट फ्री दे रहा था, सर्विस डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं ले रहा था, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो शिपिंग कंपनीज को, जो इसकी डिलीवरी कंपनीज थी, उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ रहा था ना। ऐसे फ्री में थोड़ी ना आ रही थी चीज। तो हुआ क्या कि इसने दुनिया की सारी कंपनीज को छोड़ दिया
और इसने अपनी ही सर्विस लॉन्च कर दी। ये इसका बहुत बड़ा कदम था किसी भी बिजनेस को संभालने के लिए, क्योंकि ये इसकी बचत में से एक चीज जा रही थी। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपने $10 की चीज का ऑर्डर किया है या $20 की चीज का ऑर्डर किया, तो उसमें से इसको $3 देने पड़ेंगे किसी कंपनी को, उस सर्विस कंपनी को डिलीवरी चार्जेस के माध्यम में, डिलीवरी चार्जेस के उसके तरीकाकार में, तो वो $2-3 तो इसके जाया हुए ना। तो $2-3 को अगर आप इकट्ठा करें तो इसका लाखों यूजर, करोड़ों यूजर तो बन चुका था कि जो अमेजोन से चीजें खरीद रहा था। तो वही पैसा इसने बचा करके किया इसने अपनी एक सर्विस कंपनी लॉन्च की। और आज भी अमेजोन की अपनी सर्विस कंपनी से ही, जिसको कोई लोग अमेजोन प्राइम का नाम देते हैं, कुछ लोग और नाम देते हैं, लेकिन वो सर्विस जो अब जितनी भी चल रही हैं, मुझ तक आप तक जितनी भी चीजें अमेजोन से आती हैं, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म से ही अमेजोन की खरीदी गई, अमेजोन की बनाई गई अपनी कंपनी ही की तरफ, सर्विस कंपनी की तरफ से आते हैं। अमेजोन अब किसी का मोहताज नहीं कि कोई बंदा वो किसी कंपनी को चीज देगा तो फिर वो कंपनी उसकी चीज को किसी तक पहुंचाएगी। तो ये था सबसे बड़ा काम हमारी नजर में कि किसी भी कंपनी का अपनी सर्विस शुरू करना, अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू करना, कि वो किसी का मोहताज ना रहे। क्योंकि हालात दुनिया के किसी टाइम कैसे होते हैं, किसी टाइम कैसे होते हैं। इसने ये इसलिए काम किया कि मेरी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। इसको पता था कि जब डिलीवरी सिस्टम ही मेरा अपना होगा तो मेरा अपना डिलीवरी सिस्टम मेरे कस्टमर तक चीज पहुंचा सकेगा। ये थी वो 3 पहली बड़ी चीजें जो इसने की। और उसके बाद इसने जो सबसे बड़ा काम किया, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि जैसे मार्क जकरबर्ग भी क्या करता था, ये हम बुराइयां नहीं कर रहे हैं मार्क जकरबर्ग या जेफ बेजोस की, हम बता रहे हैं माइंड ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का तरीका क्या है। जैसे मार्क जकरबर्ग क्या करता था कि वो उसने देखा जैसे कि यार ये कंपनी है ना, जो ये 2 साल के बाद 4 साल के बाद ये मुझसे बड़ी हो जाएगी या मुझे बीट कर देगी। तो भाई ये दुनिया है, ये दुनिया कारोबार का खेल है। कारोबार का खेल है। अगर आप समझते हो कि कोई आपको बीट कर सकता है या आप उसे बीट कर लेंगे तो वो तो आपको बीट कर ही जाएगा, या आप उसको खरीद लें, खत्म। आप इसको नहीं कर सकते हैं मार्केट से, जबरदस्ती नहीं होती है। लेकिन एक तरीकाकार होता है कारोबार का। हर कारोबारी चाहता है, हर बंदा चाहता है कि यार मेरा कारोबार बढ़े, फूले और मेरे कारोबार को लोग देखें। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूं, चलो जो लोग वीडियो को आखिर तक नहीं देखते, प्लीज वीडियो आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सके कि यार सामने वाला बंदा आपको हिस्ट्री बता रहा है, समझा रहा है किसी चीज के बारे में, तो वो हिस्ट्री है क्या। अभी अमेजोन ने किया क्या, दुनिया की, जैसे मार्क जकरबर्ग खरीद लेता था कंपनीज को, उसी को कॉपी करते हो। जेफ बेजोस ने बहुत सी कंपनीज को खरीदा। जैसे हमने बहुत से सैपोज नामी कंपनी थी उसका बताया, ऑडिबल नामी कंपनी थी उसका आपको हमने बताया कि उसको इसने खरीद लिया था। ऐसे ही इसने रिंग नामी कंपनी को खरीदा। अभी रिंग नामी कंपनी क्या करती थी, आप लोग जितने भी सिक्योरिटी कैमरास घरों में लगे हुए देखते हैं या गलों में, बाजारों में, जहां भी सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है, इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडल करने वाली ये यूएसए की सबसे मशहूर कंपनी थी, सबसे पावरफुल कंपनी थी। कि इनका सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी था कि अगर ये सिस्टम आपके घर में लगा हुआ है तो आपके घर में चोरी होने के इम्कान बहुत कम होंगे। तो इसने उस रिंग कंपनी को खरीद लिया, क्योंकि इसको पता था कि ये इसके प्लेटफॉर्म से रिंग कंपनी की सेल हो रही थी। लिहाजा इसने देखा कि ये रिंग कंपनी की प्रोडक्ट मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा बिक रही है। तो इसने क्या किया, इसने रिंग कंपनी को खरीद लिया। ये थी वो 4-5 चीजें जो उसने 2018 में की। और आप लोग ऐसे ही अगर वीडियो आखिर तक देख चुके हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के दे उसकी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। ऐसे आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है और वीडियो बनाने वाले को भी हौसला मिलता है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।